हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्य के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं या इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, आज उसको हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियो का नोट्स बना लिए होंगे जितना हमने पढ़ाया है, और आप नोट्स बनाते चलिए। मैं बार बार बोलता हूं कि नोट्स ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी सबसे बड़े हेल्पफुल चीज़ होंगी, ठीक है। तो वो आपका एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और साथ साथ सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, आपको समांतर माध्य पे क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहा था पहले समांतर माध्य पे बनेगा, फिर बहुलक पे बनेगा, फिर माध्यिका पर बनेगी। तो अभी समांतर माध्य चल रहा है हम लोग का, ठीक है ना। तो अब देखिए, समांतर माध्य दे दिया है आपको, आंकड़े दे दिए गए हैं। जब भी मान लीजिए अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन मिले, यहाँ के की जगह कभी एफ हो सकता है, कभी ए हो सकता है, कभी एस हो सकता है, कभी के, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य जरूर दिया होगा, समांतर माध्य जरूर दिया होगा। उसी की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि हमने समांतर माध्य हल करने के 3 विधि पकड़े हुए हैं, एक जो था प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि, ठीक है ना। तो हमने कहा था अगर आपको क्वेश्चन में ना लिखा हो किस विधि से करना है, तो सबसे सिंपल प्रत्यक्ष विधि होता है, जो सबसे पहला मेथड होता है। तो इसमें कहीं लिखा नहीं है कि किस मेथड से करना है ना। तो जब हमें लिखा नहीं है तो सबसे सिंपल मेथड है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। उसी से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, पहला टेबल आपका शुरू करते हैं हम लोग यहां से x से, ठीक है। x को xi लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा टेबल fi फ्रीक्वेंसी का होता है। तीसरा टेबल सबसे सिंपल हो गया आपका xi और fi का, ये सबसे सिंपल है ना। अब आप ऊपर से इस बॉक्स को बंद कर दीजिए। एग्जाम में स्केल वगैरह का इस्तेमाल करिएगा। देखिए मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, ठीक ना। तो आप लोग इस्तेमाल जरूर करिएगा स्केल का, ताकि सिंपल तरीके से आसानी से बन जाए। वरना बुक में आपको लाइनिंग दी ही रहती है, कॉपी में आप उसी के सारे खींच सकते हैं ब्लैक पेन से, अच्छा लगता है, ठीक है, और हाईलाइट भी हो जाता है थोड़ा। चलिए वैल्यू रखते हैं। x का क्या है, पहले 15 है, सॉरी 5 था, फिर कौन है 15 है, 25 है, 35 है और ये 45 है। ये लाइन यहाँ पे एंड होता है, ऐसे कर लीजिए। हमने बनाया था ऐसे कॉलम बना लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल, अच्छा भी लगेगा देखने में, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, गलत पे नंबर नहीं दे देगा, ठीक है। आप इतना मत खुश होइए कि आप ऐसे बॉक्स बना के गलत कर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बारंबारता कितना लिखा हुआ है, 6 लिखिए, 4 हो गया, 3 हो गया, के और ये हो गया 2, ओके ना। सारा वैल्यू आपने सेट कर लिया। और एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। चल, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब शुरू करते हैं हम लोग xi और fi। यहाँ पे लिखा है ना xi fi, इंटू कराइए, कितना हो गया 30 हो गया। 15 का पढ़ा 4 बार पढ़ दीजिए, 5 चौका 20, 4 एकम 4 2 6, 15 चौके 60, 25 3 75, 75। 35 में के का इंटू करना है तो 35 के हो जाएगा ना। अब 45 गुना कितना हो गया 90, ठीक। पहले एक बार देख लेते हैं समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। सिग्मा मतलब समेशन, जोड़ना पड़ेगा हमको किस किस को, fi xi को ये वैल्यू जोड़ना है, सिग्मा fi ये वैल्यू जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। आइए देखिए, के है, के तो ऐड होगा नहीं, के को आप अलग कर लो, ऐसे के अलग कर लिया। अब जितने नंबर हैं सबको ऐड करिए, 6 4 10, 3 13 2 15, ये ऐड हो गए। अब ऐसे अगर हम यहाँ भी ऐड कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा 35 के है, इसको पहले अलग कर लेना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि 35 के है ना, वो किसी के साथ ऐड नहीं होगा। बाकी जितने भी नंबर हैं
सबको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड कर दे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसको छोड़ के ये वाला ब्लॉक आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ आपने लिख चुका है। अब 6 3 9, 1 10, 6 16, 16 4 20, 5 25, 225 प्लस 35 के जोड़ लिया। और हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है बट दिख रहा है, उतना आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। चूंकि हमें क्वेश्चन में बोला है के का मान बताना है ना, तो के के मान के लिए ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 21.5। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना लिखा है, 255 प्लस 35 के, और अपॉन में नीचे कितना है 15 प्लस के। अब ये कैलकुलेशन करना होगा। अब इसका इंटू यहाँ करिए, 21.5 15 के प्लस 225 प्लस 35 के। चलिए हो गया ना ये। अब हमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21 में इन लोगों का क्या करना होगा, इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद ही कैलकुलेशन आगे हमारी बढ़ पाएगी। तो इसका इंटू इसमें कर दिया, 21.5 में 15 का गुणा करा देते हैं तो 322.5 हो जाएगा। इसका इंटू करा दिया 21.5 इंटू के हो गया, सामने 225 प्लस 35 के हो गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा इसके नीचे से। चलिए अब क्या करना है हमको, के और के एक तरफ कर देना होगा, नंबर एक तरफ कर देना होगा। तो 35 के में से माइनस कर दो 21.5 के, यहाँ पे मिल गया आपको 322.5 और माइनस 225 इक्वल यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अब 222.5 में से 225 पॉइंट हमें क्या करना होगा, माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 67.5 इक्वल। अब हमें यहाँ 35 में से 21.5 माइनस कर देना होगा तो मिल जाएगा कितना 13.5 के। अब डिवाइड कर दीजिए 67.5 में 30.5 इक्वल टू के, ठीक है। अब इसको आप जैसे ही डिवाइड कर देंगे आंसर आपके निकल जाएंगे, 5 टाइम में कट जाएगा। तो के का वैल्यू कितना मिल गया 5, ये आपके आंसर हो गए। और लास्ट में जैसे मैंने बताया जाता है ना कि कैसे उत्तर लिखना है, तो लास्ट में आप बोल दिया करिए अतः उत्तर, मतलब उत्तर लिखने के बाद के इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए आपका पहला सॉल्व हो गया, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं ना। चलिए इसको लिख लीजिए, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया। ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं उनको, तो आपको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हमने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि आपको ज़्यादा डाउट ना हो, ठीक है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले आराम से। देखिए कैसे लिखा हुआ है, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में घुमा के आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, तो मैं दोनों बता दूंगा आपको, ठीक है। आपको डाउट नहीं होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो बताते रहेंगे। और हाँ बच्चे अगर आपको पसंद आता है तो कम से कम यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। आप लोग बस देख के छोड़ देते हो, लाइक भी नहीं करते हो यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे करना है हमको, टेबल बनाना पड़ेगा, प्राप्तांक है। तो ऐसे अगर आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या लिखना होगा, वर्ग अंतराल, ठीक है। एक टेबल तो वर्ग अंतराल का हो गया, क्लियर। दूसरा आपको पता है हमें बताना होता है मध्यमान, मध्यमान जिसको आप एक्स आई कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आप जानते ही हैं, एक्स आई को भी जानते हैं। तीसरा होता है हम लोग का बारंबारता, जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं, बारंबारता। ये क्या हो गया, एफ आई हो गया, ठीक है। कोई विधि दिया नहीं, बस बोला है समांतर माध्य ज्ञात करिए, क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो थर्ड हम लोग का क्या हो जाता है, एफ आई और एक्स आई। ये देखिए पहले आपने टेबल तैयार कर लिया इसको।
अब देखिए 5 से कम, 5 से कम, तो जब आप 0 से 5 लिखते हैं ना, 0 से 5, 0 से 5, 5 नहीं रहता, 0 से 4 तक होता है। कैसे? अगर आपने नीचे लिख दिया 5 से 10 लिख दिया तो 5 इसमें इन्वॉल्व होगा और केवल 9 तक होगा यहाँ। अब 10 नेक्स्ट वाले में आएगा। 10 से कितना हो गया भाई? 15, 15 से कितना हो गया? 20, 20 से कितना हो गया? 25, 25 से कितना हो गया? 30, 30 से कितना हो गया? 35, और 35 से कितना हो गया? 40, 40 से कितना हो गया? 45। देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या बोला है? 40 से कम, तो 40 से कम तब तो हाँ सॉरी तब यहीं तक है। चलिए ठीक है, यहाँ 40 से कम, 40 तक नहीं होगा, 40 से कम ही है। एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आप लोग को। हाँ चले, भी तो बहुत सही दिख रहा है। ओके ठीक है, चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉपी नोट्स बनाते रहिए आप लोग, बस केवल देखने से काम नहीं होगा, आप नोट्स बनाए रहेंगे, उसको जब आप मुसीबत में पड़ेंगे एग्ज़ाम में आप एक बार पलटिए उसको, आपके ही काम आने वाले हैं। ये केवल मेहनत ऐसे नहीं हो रही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी बोर्ड का एग्ज़ाम है और हमारा भी एग्ज़ाम है। कैसे? क्योंकि आप अच्छा नंबर लाएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हमने मेहनत अच्छा किया हुआ है। ठीक है, चलो मध्यमान निकालते हैं। आपको मध्यमान निकालने के लिए बताया गया था कि इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना, मध्यमान निकल जाएगा आपका। 0 और 5 जोड़ते तो 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। अब हमने ये भी बताया था कि देखना सब में कितने कितने का अंतर है, बस इसमें जोड़ते जाना। 0 से 5 का 2.5 हो गया, सब में देख रहे हैं 5, 5 का अंतर, 5, 10, 10, 15, 5, इसमें 5 ऐड करते जाओ। तो इसमें 5 में सॉरी 2 में 5 जोड़ दिया तो 7.5 हो गया, 7 में 5 जोड़ दिया तो 12.5 हो गया, 12 में 5 जोड़ दिया तो 17.5 हो गया, 17.5 में हमने क्या जोड़ दिया? 5, 17, 3, 20, 2, 22 हो गया, 22.5 हो गया, 22 में 5 हो गया 27.5 हो गया, 27, 3, 32, 32.5 हो गया, 32 में कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया तो 37.5। ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? पूरा हमने क्या बोलते हैं मध्यमान निकाल चुके हैं। एक बार देख भी लेना पड़ेगा हम लोग को कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं हो गए, नहीं तो फिर गलत होने से फिर मुसीबत बढ़ने लगेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, 10.5, 17.5, 22.5, 27, 32, 37। चलो मध्यमान निकल गए। अब आता है बारंबारता। देखिए सबसे ज़्यादा खेल शुरू होगा बारंबारता का। यहाँ पे आपको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कठिन खेल है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ छात्रों की संख्या तो दी गई है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80 और डायरेक्ट हम ये यहाँ पे क्या कर दें? राइट डाउन कर दें, बट गलत हो जाएंगे, आप अटक जाएंगे। हमने क्या कहा? खेल शुरू होता है अब यहाँ पे। कैसे आपको इस क्वेश्चन को सेट करना है? अगर आपको क्वेश्चन कभी कह देना कि 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, अगर ऐसे कह दे तो वो जो सामने लिखा रहता है उस बारंबारता में नंबर पहले के ऐड होते हैं। ठीक है, उसको हमें माइनस करके लिखना पड़ता है। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहले क्या लिख देंगे? यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 10, तो 10 में 10 से कम के ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसमें ऐड है तो हमें पता करना पड़ेगा पहले का नंबर, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 10 - 3 यानी कितना हो गया? 7। अब 25 से 10 माइनस करना पड़ेगा। 25 से 10 कितना मिल गया? 15। 49 से 25 कितना हो गया? 9 में से 5 गया 4 और कितना हो गया? 24। ठीक है, 65 में से 49 माइनस कर देंगे और 73 से 65 माइनस कर लेंगे। 78 से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर ज़रा से भी चूकेंगे हम लोग तो क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। 78 को हम लोग किससे माइनस कर देंगे? 73 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा? 80 में से 78 को माइनस कर देंगे। 80 - 78
ये देखिए पूरा वैल्यू, पहले ऐसे आप लिख लीजिएगा। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं लिखते हैं और ये डायरेक्ट लिखते हैं, तो एकदम सही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप चूंकि मेरा काम सिखाने का है तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे सबसे सिंपल तरीका बता दिया जाए जिसको आप आसानी से कर दें, बाद में आपको भूले ना कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, और आसानी से आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है। ठीक है, चलिए एक एक कर देते हैं। 2 हो गया, 5 हो गए, 8 हो गया, अब यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 हो गया, अरे सॉरी उल्टा हो गया 65 में से 49 घटाना है, तो 15 में से 9 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, कितना मिल गया हम लोग को? 16 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें xi और fi मिल चुका है। ये आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा कि 3, 7, 15, 24। यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए लिखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो अगर आपको यहाँ से पता है कि देखिए कैसे 10 - 3, 25 - 10, 49 25, 65 49, 73 65, 78 73, 80 - 78, बस लिख देंगे, माइनस कर देंगे, वैल्यू आपके सामने। अगर आपको एग्जाम में डाउट होता तो आप ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, सही है। हाँ, जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे ना। अब हमें इंटू करना है fi और xi का। चलिए एक एक करके इंटू कराते हैं। देखिए इंटू इसका इसमें करना है ना, इसका इसमें करना है। ये जो फाइनल आंसर आया है उसमें एक एक करके हमें क्या कर देने हैं? इंटू कर देने हैं। चलिए 25 तिहाई कितना हो गया? 75, 75 लिख दिया। चलिए ठीक, अब इंटू कराइए। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 × 7 = 49, 1 50 2 52, ऐसे हो गया ना। देखिए इंटू आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अगर आपने गलत किया तो सब गलत होगा। इसका कितना हो गया? 187.5। ठीक है, अब किसका करना है हम लोग को? 70.5 में 24 का इंटू कर देना है। ठीक है, तो आ जाएगा 420.0। फिर देखिए यहाँ पे 22.5 × 16 कर देना है। 25 × 16 कितना मिल गया हम लोग को? 360.0। ये इंटू आप ना थोड़ा अच्छे से कराइएगा, एग्जाम में 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर आपके वहीं कट होंगे। आप किसका इंटू कराना है भाई? 8 का कराना है, तो आपका आ जाएगा 220.0। अब किसका इंटू कराना? देखिए 35.5 में 5 से इंटू करा देना है, तो कितना हो जाएगा? 162.5 करा देना होगा। 37.5 में 2 से इंटू करा देना होगा। 7 × 14 = 15, 3 × 6 और 1 7, कितना आ गया? 75 आ गया। अब देखिए आपने सबको क्या करा दिया? इंटू करा दिया। अब आपको सब जोड़ना पड़ेगा। देखिए फार्मूले में हमें किसको किसको चाहिए होता है? fi चाहिए होता है, fi xi चाहिए होता है, तो यही चीज़। एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे, एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे, एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे और लिख देंगे योग ना, ऐसे मिला ही लीजिए। अब इसको जोड़ के बता दीजिए कितना आ रहा है, और इसको एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख तो रहा अभी तक। चलिए हो गया आपका। अब देखिए ये आपका fi है, ठीक है, fi को जोड़ दिया 80 आ गया, fi xi को जोड़ दिया 14, मतलब 1485। ठीक है, अब देखिए इसका कैलकुलेशन तो बड़ा सिंपल होता है। x बार का फॉर्मूला सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, यहाँ वैल्यू रख दिया। 1485 में 80 से क्या करा देना? भाग करा देना। जैसे ही आप भाग करा देंगे बस आपके आंसर। देखिए सबसे सिंपल तरीका था यही। और चलिए इसे डिवाइड करा देते हैं, तो 18.56 ये इक्वल ऐसे बीच में लिखा करिए। ठीक है, हाँ। तो देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ये, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आना है। देखना क्या रहता है कि जब हम ये बारंबारता निकालते हैं तो इससे माइनस करके निकालते हैं, बस आप ये ध्यान दीजिएगा। बाकी कैसे सेट करना है आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे, लगा लेंगे, एक बार देख के लगा लीजिए, एक बार बुक से कोई ऐसा क्वेश्चन मिले उसको लगा लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन में क्या है कि फल विक्रेता पेटियों में आम बेच रहा है। देखिए कोई फल विक्रेता है, अलग अलग प्रकार की आम को रखा हुआ है, अलग अलग पेटियों में रखा हुआ है, ठीक है। और उसने आंकड़ा बनाया हुआ है कि 50 से 52 आम इस पेटी में है, 53 से 55 आम इतने पेटियों में भरा हुआ है, 56 से 58 आम इतने पेटियों में भरा हुआ है। ये पूरा बताया हुआ है। जानते इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसको क्यों बताया जा रहा है? सिंपल तो है नहीं, एक बार गौर करके देखिएगा इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या खास है कि देखिए 50 से 52 है और यहां क्या हो गया 53, होना क्या चाहिए था 52 ना, ये 53 हो गया। 53 से 55 है, 55 यहां होना हो गया क्या 56। यही खास बात है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बस इसी के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कल्पित माध्य से, क्योंकि हमने समांतर माध्य का सबसे सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं, थोड़ा कल्पित माध्य भी यूज कर लिया जाए, ताकि अगर आपको एग्जाम में नाम ही दे दे कि कल्पित माध्य से करना है तो आप फंसे नहीं, अटके नहीं, आराम से कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको टेबल ही बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनेगा? पहले आमों की संख्या, आमों की संख्या ऐसे लिख लिया, एक लाइन पूरा ड्रॉ करिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। देखिए संख्या है ना, पेटियों की संख्या, यानी आपको FI दे दिया, ये क्या दे दिया FI। तीसरा सरणी हम लोग का बनेगा क्या XI का, जो मध्यमान होता है, मध्यमान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं XI। चूंकि इस बार हम लोग लगाने वाले हैं विचलन से, तो एक टेबल नया तैयार हो जाएगा जिसको बोलते हैं DI, XI माइनस A को कल्पित माध्य बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट का हम लोग का जो टेबल होगा FI और DI का, क्लियर ना। देखिए अगर हम लोग कल्पित माध्य से नहीं निकालते तो ये नहीं रहता, इसका इंटू करके हम निकाल सकते हैं। आप करिएगा, मैं इसे बता रहा हूं, आप एक सिंपल तरीके से भी कर लीजिएगा, ये भी तैयार हो जाएगा और वो भी तैयार हो जाएगा, क्लियर ना। तो अब क्या करते हैं, पहले तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 50 और 52 लिखा हुआ है, फिर यहां 52 न लिख के 53 और 55 लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए 52 और 53 में 1 का अंतर है, ठीक है। अंतर कितने का है 1 का। तो 1 में आप क्या कर दो भाई कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.5। ये आपको करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि जैसे 52 है 53 है, एक एक का डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट का क्या कर देना होगा आपको, आधा कर देना होगा। चलिए ठीक है, आधा कर दिया। पहले में से जो पहला आपका वर्ग अंतराल का निम्न सिरा होगा, निम्न भाग होगा, उसमें से आपको 0.5 वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, और जो वर्ग अंतराल का उच्च भाग होगा उसमें हमें इसे क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यही तरीका चलेगा। अब 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 4, ये 49 से शुरू होगा। अब जोड़ना है, 5 हो गया, 2 हो गया, 5, ये 52.5। अब देखिए आंकड़े कैसे शुरू होंगे, पहले वाले में से आप माइनस कर दीजिएगा और दूसरे में आप जोड़ दीजिएगा। अब देखिए मैं लिख रहा हूं इसको, 49.5 से कहां चलेंगे हम लोग 52.5। अब 53 में से भी घटाना पड़ेगा, तो जब आप घटाएंगे तो यही मिलेगा। अब देखिए आपका आंकड़ा शुरू हो गया, यही मिलने वाला है 52.5 में, और इसमें से 0.5 बढ़ा दो 55.5, क्योंकि इधर घटाना है और इधर क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। अब क्या होगा, ये तो हमने लिख चुके। अब यहाँ आते, यहाँ में घटाना था, हमने क्या बोला शुरू में, निम्न सिरा में घटाना होता है निम्न भाग में, और इसमें जोड़ना होता है, इसमें घटा देंगे तो घटाएंगे तो यही वापस होगा। 50.5 में कितना था उधर, तो उसको घटा रहे हैं, इसको ना इसमें जोड़ देंगे तो 58.5 हो गया। अब यहां पहुंचेंगे तो यही वैल्यू लिखेंगे, 58.5 से कितना हो गया 61.5 हो गया। लास्ट में है 61.5 से 64.5। अब जाके हम लोग का ये पूरा टेबल तैयार हुआ, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। हाँ, आंकड़ा गिन लीजिएगा, क्योंकि छूटेगा तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा। एक तो बोर्ड एग्ज़ाम है, बच्चों को प्रेशर होता है, ठीक है। अरे किसका प्रेशर होता है भाई, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, घबराते रहते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो घबराहट में ही तो ज़्यादा गड़बड़ी होती है। लेकिन आपको क्या करना है, नोट्स बनाए रहेंगे, बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप कभी ना घबराएंगे ना कभी आपसे गड़बड़ी होगी, ठीक है ना। एक बार देखते हैं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं पूरा वैल्यू। चलिए दिख रहा है, थोड़ा टेबल टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेते हैं इसको भी। चलिए शुरू करते हैं अब आगे, है। अब यहाँ तक देखो तो सब मैंने स्केल का यूज़ किया नहीं है, इसलिए मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट आप एग्जाम में उसको स्केल वगैरह का यूज करिएगा। अब आते हैं पेटियों की संख्या, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 15, 110, 135, 115 और ये क्या हो गया 25। अब हमको मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे निकलेगा भाई, मध्यमान तो निकालना ही पड़ेगा। आपको पता है मध्यमान वर्ग, इनको जोड़ के हाफ करके यहाँ लिख देते हैं। तो अगर इनको जोड़ा जाए तो 49.5 में 52.5 जोड़ देते हैं ना, 5 5 10 हो गया, 9 1 10 2 12 हो गया, 5 4 9 और एक कितना हो गया 10, 5 5 10, 9 1 10 2 12, 5 4 9 और एक 10, 100 कितने हो गए 2, जोड़ लिया ना। अब 102 का आधा बता दो, 102 का आधा 50 दूना 100, 51 ना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 51। ओके चलिए बहुत सही, आप लोग चल रहे हैं, बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अब दूसरा तरीका क्या, हम देख लेते हैं इनमें कितने का अंतर है। 49 के बाद 50, 51, 52, 3 का अंतर है, सब में 3 ऐड करते चले जाओ। इसमें 3 ऐड कर दिया तो 54, इसमें ऐड कर दिया 4 3 7 57, कर दिया कितना 3 तो 60, कर दिया 63। जितने जितने नंबर हैं आप यहाँ पे अगर आप वर्ग अंतराल पता कर लेते हो तो इसमें ऐड करते चले जाओ, वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, निकलता चला जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में। चूँकि हमने भाई एक दुश्मनी मोड़ ली भाई, DI लगा दिया, वरना तो हम लोग तो पहुँच ही गए थे, बस इसका इंटू करा के यहाँ लिख देते, बट DI लगा दिया। ज़रूरी भी है क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आप अटकेंगे नहीं, कर सकते हैं आराम से, इस वजह से DI लिया गया है। XI माइनस है, यानी कि XI में ही A है, ऐसे हमने बताया था, समझ लेना XI में ही A है। A क्या है, कल्पित माध्य है। XI में जाइए, बीच में देखिए कौन है, 2 ऊपर 2 नीचे, बचा कौन A, ये कौन हो गया आपका कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकाल लिया ना। अब क्या करना है भाई, XI का वैल्यू 51 में से 57 माइनस करना है, 54 में से 57 माइनस करना है, 57 में से 57 माइनस करना है, 60 में से 57, 63 में से 57। ना समझ में आया तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए जिससे पहले XI कौन है 51 और A कौन है 57, ऐसे माइनस, मतलब ये लोग आगे रहेंगे, A पीछे रहेगा, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करते चलना है, माइनस कर देना है। चलिए इसमें माइनस कर देते हैं तो बच जाएंगे -6। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 54 में से 57 माइनस कर देना है तो कितना मिल जाएगा -3 भाई, 54, 55, 56, 57, ठीक है ना। अब क्या करना है, 57 में से 57 को ही माइनस कर देना भाई, तो 0, ठीक है ना। अब 60 में से 57, 57, 58, 59, 60, 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया 6 हो गए। इसी का उल्टा बचता है ना, ये यहाँ बच जाता है और ये वाला वैल्यू यहाँ बच जाती है। तो आपने क्या निकाल लिया, DI निकाल लिया। अब हमें इनटू करना पड़ेगा, किसका किसका, यहाँ आपने साफ लिखा FI DI, FI और DI। चलो भाई अब इनटू भी करते हैं, 15 छके 90, 90 लिख लिया, 110 तिहाई -330। सबसे सिंपल तरीका 135 इंटू 0 का भाई, एकदम सिंपल है, ये तो बोलना ही नहीं है। 115 में 3 का, 3 5 = 15, लग गया 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, फिर 3 एकम 3, 345। अब आता है 6 का, 6 पचे 30, 3 हो गया, 6 दूना 12, 3 15। क्लियर हो गया, 345 और 150। अब देखिए किसको जोड़ना होगा, FI DI और FI, इसको। तो चलिए पहले हम लोग
पेटियों की संख्या को जोड़ लेते हैं। जो ये पेटियों की संख्या है उसको आप जोड़ लीजिए। 0 0 हो गया, 0 2 1 2 3 4, 400 कितने हो गए? 400 हो गए। अब आते हैं यहाँ पे जोड़ना है हम लोग को। देखिए क्वेश्चन में क्या ट्रिक था, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 6 नंबर आएंगे एग्जाम में आपको। अगर आपने क्वेश्चन सेट कर लिया तो 6 नंबर आपके हो गए हैं। अब ये दोनों माइनस है, पहले इन लोग को जोड़ लेते हैं। 0 हो गया, 9 1 10 2 12 हो गया, 3 और 1 4, ये 420 हो गए। चलो भाई, ये माइनस वाले क्या बन गए? 420 उनको बना दिया गया। चले ठीक है, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 और 1 4, और सॉरी 3 और 1 कितना हो गया? 4। फिर से जोड़ लेते हैं। 5 5 4 9 3 1 4, इधर भी जोड़ लेते हैं। 0 9 1 10 2 12 और 3 और 1 4, ठीक है। 495 हम लोग को नीचे मिल गया और 420 ऊपर मिल गए। अब अगर इन लोग को जोड़ लेते हैं तो 5 9 में से 2 गया 7, 75, और बड़ा तो 495 है तो प्लस का साइन लगेगा। तो आप लोग को दिख तो रहा होगा यहाँ तक। ओह सॉरी, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये कितना हो गया? 75 हो गया। ये कितना हो गया? 400। चूंकि हमने कौन सा मेथड लिया है? सेकंड, कल्पित माध्य। अब फार्मूला क्या लिखेंगे? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और समेसन में एफ आई। एज्यूम, अब देखिए कल्पित माध्य कौन है? 57 रख लिया इसको, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? 75 रख लिया। एफ आई कितना है? 400 रख लिया। 57 प्लस, देखिए आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होता है। डिवाइड में तुरंत आंसर आ जाते हैं। डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.1875। अब क्या करना है आपको? इसमें ये वैल्यू जोड़ देना है, 57.1875। ये आपका समांतर माध्य निकल गया। कौन से मेथड से? कल्पित माध्य मेथड से, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी तो बहुत सारे, अभी तो हम लोग केवल समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, अभी तो बहुलक पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है ना। तो आज हम लोग का स्टूडेंट ये जो समांतर माध्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर पे हमने एक एक पैटर्न पे क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करिएगा, और जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो वो हमें कमेंट में करेंगे या क्वेश्चन सेंड कर देंगे, तो उसको भी सलूशन हम कर देंगे, ठीक है। मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।